अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो फरहान, तुम जो मुझसे छुपाना चाह रहे हो ना, वो बात पहले से मुझे मालूम है। क्या मालूम है आपको? यही कि सुंबुल अगवा हो चुकी है और अबीर साहब जेल में है, और वो भी सुंबुल के अगवा के इल्जाम में। ठीक है, जब आपको मालूम ही हो गया तो आपको मेरे साथ चलना होगा अंबर आंटी के यहाँ। हमें उन्हें इस वक्त अपनों की जरूरत है। और मैं किसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाऊं कि मेरी बहू अगवा हो चुकी है? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अपने भी पराये होते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा मैं उनके पास, पर आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अम्मी, आप खुद ही तो कहती थी कि रिश्ता बनाना आसान और निभाना बहुत मुश्किल होता है। फरहान, ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से जोड़ा गया है। अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है। इस घर में वो लड़की आई नहीं है तो ये गुल खिला रही है। कल को रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ हमें देखना पड़ेगा। मेरा तो तुम्हें मशवरा है कि उस लड़की को इस घर में न लाओ तो अच्छा होगा। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान एक बार फिर दोहराई जा रही है। तुम लोग तो अपने खून को भी नहीं बख्शते हो तैमूराना। सुंबुल, इतनी बड़ी होगी और बच्चों वाले खेल नहीं छोड़े तुमने। क्या मामा, आप तो मुझे देखे बगैर भी पहचान लेती हैं। हर माँ अपने बच्चे को देखे बगैर ही पहचानती है, क्योंकि वो उसे देखने से पहले महसूस करती है। क्या कर रही थी? तुम्हारा फेवरेट खाना बनवा रही थी, और क्या। मुझे गैर नहीं, अपना समझना। कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कोई परेशानी, कोई मसला हो, सौतन समझ कर नहीं, बहन समझ कर पुकार लेना। मुझे अपने पास पाओगी। ये कराची से अंबर मुझे क्यों कॉल कर रही है? कहीं उसे मेरे आने की खबर तो नहीं मिल गई? हेलो हेलो नादरा, मैं अंबर। हाँ हाँ अंबर, पहचान लिया मैंने। खैरियत तो है? आवाज से तुम कुछ परेशान लग रही हो। नादरा, आपने कहा था कि अगर कोई बात हो तो मैं आपको। हाँ हाँ बोलो अंबर, क्या बात है, बताओ। नादरा, सुंबुल। क्या क्या हुआ सुंबुल को? जल्दी बताओ मुझे। नादरा, सुंबुल प्लीज, आप आ सकती हैं? हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान ना हो, बस मैं पहुंच रही हूँ। ड्राइवर, तेज गाड़ी चलाओ और सीधे शहर वाले बंगले पे चलो। नायला, माहम, ये दरवाजा क्यों बंद है? नायला, कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। आपको डैड को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, खोले दरवाजा। माहम, तुम पागल हो गई हो। अंबर और सुंबल की वजह से इसकी जान खतरे में, और इसकी जान अजीज है मुझे। आई एम श्योर तुम्हें भी है। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जितना जोर लगा लो, अभी मैं दरवाजा आज नहीं खोलूंगी। नायला, ये क्या है मकान हरकत है? जाना है मुझे। सुंबुल की वजह से अंबर बहुत परेशान है। कभी हमारी परेशानियों के ऊपर भी गौर कर लिया करो। नायला, तुम नफसियाती होती जा रही हो। नायला, तुम समझ रही हो ना?
अबीर नहीं आए? नहीं, एक्चुअली वो अबीर अंकल को नायला आंटी अपने साथ घर ले गई है। लेकिन उसने अभी तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? एक्चुअली मुझे उसे ये बताना था कि सुंबुल के ताया आए थे और उसे किडनैप भी उन्होंने ही किया है। क्या? सुंबुल को अगवा और वो भी उसके ताया? मैं माम के नंबर पर अबीर अंकल से राब्ता करता हूँ। छोटी बेबी, छोटी बेबी, खोले। ठहरो। इजाज, इजाज। जब तक मैं न चाहूं तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती। यह हवेली तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा है। आप बुज़दिल हैं। मर्दों की लड़ाई में औरतों को हथियार बनाकर लड़ने वाले बुज़दिल होते हैं, शेरदिल नहीं। गुस्से में बिल्कुल बाप पर गई हो। याद रखो, ज्यादा गुस्सा नुकसानदेह होता है। देखा नहीं था क्या अंजाम हुआ था तैमूर का? इसीलिए नफरत करती हूँ मैं अपने खानदान से, जो दूसरों का अंजाम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। शहर की यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ लिया कि पैर की जूती सिर पे आने लगी है? तो आप इस पैर की जूती को सर पर क्यों सजाना चाह रहे हैं? उतार कर फेंक क्यों नहीं देते? अगर भाई की औलाद ना होती ना तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देता। भाई की औलाद से कोई इस तरह का सलूक करता है? आप सिर्फ मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि बाबा का कत्ल सियासी नहीं बल्कि खानदानी दुश्मनी का नतीजा था। इजाज, ले जाओ इसे, बंद कर दो कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। ले जाओ इसे। इसका कमरे पे पहरा लगा दो। ये लड़की तो काबू में आके ही नहीं दे रही। बिल्कुल बाप की तरह जिद्दी और बढ़िया। माम, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। और अबीर अंकल कहाँ हैं? वो एक्चुअली मॉम ने डैड को कमरे में बंद कर दिया है। क्या? वो ये नहीं चाहती कि सुंबुल की वजह से डैड किसी भी मुसीबत में फंस जाए। ये क्या कह रही हो? नायला आंटी, आप क्या कर रही हैं? इस तरह अबीर अंकल आप दोनों से मजीद दूर हो जाएंगे। बेटा, इस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं है कि अबीर हमसे कितना दूर या नजदीक होता है। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी सेफ। मॉम ठीक कह रही हैं। हम किसी भी तरह से डैड को हर किस्म के खतरे से दूर रखना चाहते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अबीर ने अंबर से शादी करके खुद को तो मुश्किल में डाला, हमें भी साथ मुश्किल में डाल दिया। आंटी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आप क्या कोई भी होता तो वो इसी तरह रिएक्ट करता। और तुम फिर भी कह रहे हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लिसन माम, फैक्ट ये है कि इस वक्त अबीर अंकल जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दो। उनकी जगह शायद मैं भी होता तो यही करता। मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आ रही बेटा, तुम अबीर को भी सही कह रहे हो और मुझे भी। तुम किसी एक के व्यू पे स्टैंड लो ना। देखें, आप दोनों अपने अपने मुकाम पर ठीक है, और दूसरा यह है कि मैं आप दोनों के दरमियान बढ़ते फासले कम करना चाहता हूँ। और एक और बात, इस वक्त अबीर अंकल बेल पर बाहर आए, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द सुंबुल को ढूंढकर अपनी बेगुनाही का सबूत कोर्ट में जमा करवाना है। नायला आंटी, इस तरह मुश्किलें और फासले और बढ़ जाएंगे।
मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि आप गलत कर रही हैं। तुम एक बार फिर माजी को दोहरा रही हो नायला। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरी किस्मत के दरवाजे मुझ पे बंद किए थे, आज मुझे दरवाजों के पीछे बंद कर दिया। डैड, मॉम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने जो भी किया है सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया है। मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए जो मुझे अपनों से दूर रखे। मैं जा रहा हूं अंबर की तरफ। अब जब तक सुंबुल नहीं मिल जाती मैं वहीं रहूंगा। ओके, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? बाय। देख ले ऐसे, ना खुद की परवाह और ना हमारी। सफदर राणा ने अपने मरहूम भाई की बेटी को अगवा करके मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जिस फैमिली में औरत को एक इज्जत का सिंबल समझा जाता है, उसी फैमिली के आदमी ने इस किस्म की हरकत की कैसे? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि सफदर राणा अपनी जिद में इस हद तक जा सकते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। तुम परेशान ना हो अंबर, सुंबल मेरी भी बेटी है, और कुछ भी हो सफदर राणा के पास वो बिल्कुल महफूज होगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, सुंबल बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी। नादरा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं है तो फर्ज है मेरा। वो तैमूर राणा का खून है, उस पे कोई आंच नहीं आ सकती। और सफदर राणा कितने भी बुरे हो, मगर वो अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। लेकिन लड़की एक दफा घर से गायब हो जाए तो दुनिया वाले तो उसकी पारसाई पे उंगलियां उठाएंगे ना। दुनिया को छोड़ो अंबर, तुम्हें सुंबल की पारसाई पे यकीन करना पड़ेगा। मैंने तो इसी वजह से सुंबुल का निकाह इतनी जल्दी कर दिया था। अब पता नहीं उसकी सास उसको एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं। तुम हौसला रखो। तुमसे बात हुई तो मैं बस फौरन ही चली आई। अगर तुम मुझे पूरी बात बता देती तो बहरहाल मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। परेशान नहीं होना। ये ड्रामे बंद करें। क्या डील हुई आप दोनों की, बताएं मुझे। अरे बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने आई हूँ, मेरा यकीन करो। क्या हाल सुना, क्या हाल सुना। आप कौन है? आप अंबर के शौहर है ना? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तैमूर राणा की पहली बीवी। अच्छा, तो आप
अपने जेठ की वकालत करने आई है। आप सफदर राना को समझा दें कि ये शहर है, उसका गांव नहीं है जहां उसका अपना राज करदा काला कानून चलता हो। मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं आपको जवाब देती। आप अपनी बीवी से मिल लें। मैं उसी के बुलाने पे यहाँ आई थी। अंबर, अभी अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे सब पता है, इमाद ने मुझे बता दिया था। वैसे अभी अगर मैं भी नायरा की जगह होती ना तो शायद यही करती। अच्छा खैर, इसको छोड़ो, ये बताओ कि सुंबुल का कुछ पता चला? हाँ, वो सफदर राना के पास है। वो ही उसको कल अगवा करके ले गया था ताकि वो कोर्ट ना जा सके। मगर तुम्हें कैसे पता चला? खुद आया था बताने। पहली शक था उसमें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। क्यों? अब क्या चाह रहा है वो? यही कि हम केस वापस ले लें और सुंबुल को उसके हवाले कर दें। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बाय द वे, ये तैमूर राना की फर्स्ट वाइफ क्यों आई थी? नादरा को मैंने बुलाया था। तुमने बुलाया था? क्यों? वो क्या कर सकती है इस सिलसिले में? अभी उसने मुझसे वादा किया है कि वो किसी न किसी तरह सुंबुल को सफदर राना के कैद से रिहा करके मेरे पास ले आएगी। कहीं नादरा भी तो इस गेम का हिस्सा नहीं? मुझे तो बिल्कुल एतबार नहीं है राना फैमिली के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मैंने उस पर इसलिए यकीन किया है क्योंकि उसने कोई शर्त नहीं रखी है। नहीं, मुझे नादरा पे यकीन नहीं है, जरा बराबर यकीन नहीं है। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मेरी सारी कोशिशें बेमकसद हो गई हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम दोबारा उस मुकाम पे खड़े हुए हैं जहां से हम चले थे। हम चले ही कब? मुझे तो लगता है वक्त और जिंदगी दोनों थम से गए। बस मॉम, ये डैड के लिए बहने वाले आखिरी आंसू हैं। अभी तो आगाज है, आगे न जाने कितने और मसले होंगे। ये सब नहीं चल सकता। डैड को फैसला करना होगा, वरना मैं फैसला करने पे मजबूर हो जाऊंगी। माँ, हम प्लीज अपने जज्बात पे काबू रखना सीखो। मुझे सब्र का लेक्चर देना छोड़ दें आप। आपके इसी सब्र की वजह से आज डैड आपकी जिंदगी में नहीं है। माँ बेटा, माँ बेबी जी, आप कब तक इस तरह रोती रहेंगी? खाना खा लें। ये लोग बड़े जालिम हैं। आपको तो खाने का पूछ भी रहे हैं, वरना भूखा मार देते। मुझे नहीं खाना, ले जाए यहाँ से। रिस्क से क्यों मुंह फेर रही हैं? रिस्क का मिलना तो खुदा की रहमत है। बड़े साहब को पता चल गया कि आपने खाना नहीं खाया है तो बहुत गुस्सा होंगे। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों का खाना। तुम लोग जालिम हो, औरतों को इंसान नहीं जानवर समझते हो। ले जाओ यहाँ से सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सलाम बेबी। वो लड़की अंदर है? जी। दरवाजा खोलो। बेगम साहबा, दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों? क्यों नहीं खोल सकता? जी, वो बड़े सरकार ने मना किया है। अच्छा, बड़े सरकार तुमसे कहेंगे कि सांस लेना छोड़ दो तो छोड़ दोगे क्या? हमारी सांस भी बड़े साईं के पास गिरवी है, हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी खाल उतरवा दूंगी मैं। खोलो दरवाजा। ये सुना नहीं मैंने क्या कहा है? दरवाजा खोलो। जी।
है ना, नहीं खाना है, जाओ यहाँ से, जाओ। रामिकुम बेगम साहिबा, खून की गर्मी से पता चलता है कि तुम वाकई तैमूर राणा की बेटी हो। आप तो बाबा की फर्स्ट वाइफ है ना? हाँ, मैं नादरा तैमूर हूँ, तुम्हारी बड़ी माँ। हाथ मत लगाएं, माँ ऐसी होती है, बेटी को अगवा करने वाली। मुझे तो घिन आ रही है आपसे। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो तुम्हें सफदर राणा से छुड़वाने आई हूँ। प्लीज ये ड्रामे बंद करें। क्या डील हुई है आप दोनों की, बताएं मुझे। अरे बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने आई हूँ। मेरा यकीन करो, अंबर का फोन आया था मेरे पास। मामा ने आपको फोन किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक कहती हो, तुम्हारा यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी कभी एतबार ना करती। इस खानदान से तुम्हें मिला ही क्या है सिवाय नफरत के। और सफदर राणा की इस हरकत ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। तुम मेरे मरहूम शौहर तैमूर राणा की निशानी हो, जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया है। मैं तुम्हें सफदर राणा की साजिश का शिकार नहीं होने दूंगी। आप वाकई मुझे लेने आएंगे? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इज्जत से तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगी। फिर प्लीज आप मुझे जल्दी से घर ले जाए, मुझे मामा के पास जाना है, प्लीज। हाँ मेरा बच्चा, चलते हैं चलते हैं, तुम फिक्र न करो। तुम इस खानदान की इज्जत हो बेटा। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत हैरत हो रही है। हाँ बेटा, मैंने भी ये सब तैमूर राणा की मौत के बाद जाना है। वरना इस खानदान में जिंदगी तो सिर्फ मर्द जीते। खैर, आपको ताया के शहर वाले घर का पता कैसे चला? वो सफदर राणा ने एक बार सारे खानदान की दावत की थी, तो तभी मैं भी आई थी। ताया ने कभी भी हमें खानदान का हिस्सा नहीं समझा और अब छोड़ो बेटा, ये ऐसे है, वक्त पड़ने पे अपने को पराया और पराये को अपना बना लेते। खैर छोड़ो, मुझे तो खुशी हो रही है कि तुम अपने घर जा रही हो। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सफदर राणा का नंबर ट्रेस होने के लिए दे दिया है। जल्दी पता चल जाएगा उसका बंगला कहाँ है और सुंबुल को कहाँ रखा है उसने। इसकी जरूरत नहीं है, नादरा सुंबुल को लेके आ रहे हैं। नादरा, ये वही ना तैमूर अंकल की फर्स्ट वाइफ? हाँ, मैं नादरा तैमूर। सुंबुल, तुम ठीक तो हो? आप तशरीफ रखिए प्लीज। शुक्रिया। बेटा, नादरा, अगर मैं ये कहूं कि आज आपने मुझे खरीद लिया तो ये गलत नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है आपका कितना बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे, एहसान कहकर
जी गैर तो ना करो, आखिर सुंबल से मेरा भी तो कुछ ना कुछ रिश्ता है। आपने माजी में भी मेरा और मेरी बेटी का साथ दिया और आज तो आपने ये साबित कर दिया कि मेरी सौतन होने के साथ साथ आप मेरी हमदर्द भी हैं। चलो शुक्र है कि तैमूराना के खानदान में से किसी ने तो उनकी इज्जत की लाज रख ली। जिस दिन औरत जुल्म के खिलाफ सर उठा के जीना सीख लेगी, उसी दिन जुल्म का खात्मा शुरू हो जाएगा। हम औरतों को अपनी सोच को बदलना होगा, और ये जो मजलूमियत का लेबल लगा ना हमारे नाम के आगे, उसे भी हटाना होगा। आप तो मुझसे सौदा करें, आप वो वाली जमीन मेरे हवाले करें और बदले में मैं सुंबुल आपके हवाले कर दूंगी। रब्बा मेरिया क्या हाल सुना, रब्बा मेरिया क्या हाल सुना। माँ, थैंक यू मेरी जान। मॉम, अगर आप इसी तरह खामोश बैठी रही तो आपको इंतजार के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको डैड को ये एहसास दिलाना चाहिए दैट वी आर आल्सो इम्पोर्टेंट। उन्हें हमारा ख्याल होना चाहिए। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हैं? या फिर इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती? दोनों बातें भी तो हो सकती हैं। माँ, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। ये जंग अंबर और मेरी है, इससे तुम दूर ही रहो तो बेहतर होगा। अच्छा, तो अब क्या करने वाली हैं आप? इंतजार करूंगी कि अबीर एक दिन लौट कर मेरे पास वापस आए। मॉम, प्लीज बी रियलिस्टिक। आप किस दुनिया में रह रही हैं? मैंने सच्चाई से समझौता करना सीख लिया है। खामोश हूं, साबिर हूं, लेकिन कमजोर नहीं हूं। ये सब छोड़ें। ये जो अपने बैंक से छुट्टियां ली हुई हैं, इन्हें खत्म करें और स्टार्ट गोइंग टू वर्क। उससे क्या होगा? इस तरह खुद को छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। आप खुद बेहतर फील करेंगी। पहली बात तो ये माँ, मैंने बैंक से छुट्टियां नहीं ली, इस्तीफा दिया। और दूसरी बात ये कि मैंने अबीर के पीछे भागना छोड़ दिया। अगर वो मेरे पीछे आना चाहता है तो वो आ सकता है। जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि आप अब तक मजबूती से खड़ी हुई हैं। वरना जो औरत हालात से हार जाए, उसका ना तो माशरे में कोई मकाम होता है और ना अपने घर में। इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें सीख ली हैं तुमने। नादिरा, तुमने मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों की? माना कि तुम बहू हो इस घर की, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम मनमानी करने लगो। जी, मैंने दखल अंदाजी की, लेकिन आपका काम ठीक करने के लिए, क्योंकि गलत तरीके से सुंबुल को लाकर आप बड़ी नासमझी का मुजाहरा कर रहे थे। तुम औरत होकर मुझे मशवरा दे रही हो? अरे औरत तो आधी अकल रखती है, हम पूरी अकल रखने वालों को तुम क्या मशवरा दोगी? आइए मेरे साथ, मैं बताती हूँ। ये आधी अकल वाली आपका काम पूरा कैसे कर रही है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे आइए ना, आपके फायदे की बात है, आइए।
खुदा के वास्ते आप लोग मुझे यहाँ से जाने दें। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, यकीन दिलाती हूँ आप लोगों को कि मैं फरहान को सुम्बुल से बहुत दूर ले जाऊंगी। मैं फरहान को यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। फरहान को सुम्बुल से दूर नहीं करना, उनको एक दूसरे के पास करना है, उन्हें एक कर दो। क्या फजूल पट्टियां पढ़ा रही हो इस औरत को? सुम्बुल हमारे बड़े खानदान की लड़की, इसकी बहू बनेगी? जिस तरह सुम्बुल को आप अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, इस तरह तो वो आकर भी आपकी नहीं होगी। मत भूलें कि सुम्बुल कमान से निकला हुआ तीर है, और कमान से निकला हुआ तीर उसी वक्त वापस आता है जब वो अपने निशाने पर लग जाए। तुम सुम्बुल को बहू सिर्फ हमारे खौफ की वजह से नहीं बना रही थी ना? या फिर किसी बड़े घराने की लड़की अपने घर पे नहीं लाना चाह रही थी? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन अब तुम सुम्बुल को अपने घर की बहू बनाओ। तुम्हें फरहान की जिंदगी की गारंटी हम देते हैं, उसे कुछ नहीं होगा। बस तुम सुम्बुल पर अपने घर के दरवाजे खोल दो, और फिर जब हम कहें तो सुम्बुल को अपने घर से निकालकर उस पर दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेना। क्या आप क्या चाह रही है मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा बताइए तो सही। इस वक्त फरहान पर इश्क का भूत सवार है। आशिक और माशूक जब शादी कर लेते हैं तो इश्क का भूत उतर जाता है। तो बस चंद दिन सुम्बुल को बर्दाश्त कर लो, और फिर हमेशा के लिए उससे छुटकारा हासिल कर लो। अबीर, सुम्बुल से ज्यादा माहम का तुम पे हक है। बाप हो तुम उसके, उसको भी तुम्हारा वक्त और तुम्हारी तवज्जो चाहिए। अबीर, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सुम्बुल का ख्याल नहीं रखो, ना उसके लिए परेशान हो जरूर हो, लेकिन जितना ख्याल तुम सुम्बुल का रख रहे हो, अगर उसका आधा ख्याल भी तुम माहम का रखोगे तो उसकी जो सारी शिकायतें तुम्हारे खिलाफ वो कम हो जाएंगी। अगर मैं और मेरी मोहब्बत तकसीम हो रहे हैं नायला, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि वो रवैये हैं जो मेरे साथ रखे जा रहे हैं। माम की तो मैं हमेशा से केयर करता आया हूं, यू नो दैट। मगर आज माम मुझे अपना डैड कम और सुम्बुल का फादर समझते हुए ज्यादा डील करती है। बाय। तो वो गलत तो नहीं सोचती अबीर? जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अम्मी आपकी तरफ आई हैं? अच्छा, नहीं आई। जी सब खैरियत है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे अम्मी, कहाँ चली गई थी आप? फरहान, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। खाना खा लिया था आपने? आज मैंने मान लिया कि लोहा ही लोहे को काटता है। मैं सुम्बुल को फरहान के घर तक ले जाकर उससे फरहान के घर से धक्के देकर निकलवाऊंगी, और फिर जब सुम्बुल बेआसरा हो जाएगी तो उसे हम सहारा देकर अपने गले से लगा लेंगे, और फिर बेआसरा सुम्बुल हमारी हो जाएगी। फिर वो वही करेगी जो हम चाहेंगे।
लेकिन बेआसरा सुंबुल अपनी माँ के पास भी तो जा सकती है। आप ये सब सोचना छोड़ दें जेठ जी कि सुंबुल कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। आप तो मुझसे सौदा करें। आप वो वाली जमीन मेरे हवाले करें और बदले में मैं सुंबुल आपके हवाले कर दूंगी। ये घाटे का सौदा नहीं है जेठ जी। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। आप बस गांव जाके जमीन को मेरे नाम मुंतकिल करने की तैयारी शुरू करें। बहुत जल्द आपके भाई की निशानी सुंबुल आपके पास होगी। अब कैसी है मेरी बच्ची? आधा आंटी, आपने प्रूव कर दिया है कि बाबा के खानदान में सिर्फ आप ही वाहिद औरत हैं जिनमें इंसानियत है, जो दूसरों के दर्द को समझती हैं। जीती रहो बेटा। देखो सुंबुल बेटा, अब तुम्हारा निकाह हो ही चुका है तो तुम अब फरहान के घर जाओ। तुम अपने ससुराल में जाओगी ना जिस दिन, उसी दिन अंबर तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाएगी। तब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगी, तभी वो अपना घर बसाएगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मामा अपने बारे में सोचें। तो ठीक है, फिर तुम अपनी माँ से बात करो। देखना अंबर भी यही कहेगी कि जिस दिन मेरी बेटी का घर बस जाएगा मैं भी अपना घर बसा लूंगी। शाबाश।